सर, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ, कर्मा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कर्मा, हम जो करते हैं वो हमें कभी ना कभी लौट के ही आता है कि नहीं? इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। खैर, अब न्यूटन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ये पेन, इस पेन को अगर हम इस कैप के अंदर डालें और प्रेशर दें, तब ये कैप भी इसको प्रेशर डालता है और ये लॉक होता है। उसी तरीके से रॉकेट हो गया। अब रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो नीचे प्रेशर देता है और ऊपर उसको प्रेशर मिलता है, तभी वो ऊपर जाता है। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि न्यूटन थर्ड लॉ पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको पढ़ेंगे, बट आज नहीं, आज तो टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूटन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है? उसको कंप्लीट करने का थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे तुम जाओ। और मम्मी ने क्या बनाया खाने में आज? फिर लौकी की सब्जी। कोई बात नहीं, जाओ आराम से, हम कल फिर पढ़ेंगे। जाओ। सोच रहा था, देख के जाना। ओके। आनंद, माँ ने बोला है कि खाना हो गया, आजा खा ले। ये बचेगा तो तूने जो किया उसका प्राइस जो तुझे जरूर मिलेगा। करेगा तू, करेगा। नहीं, ये सब और मैं नहीं सह सकता। बहुत ड्रम हो रहा है यार। ये गिल्ट अंदर से बहुत खोखला बनाता है, दर्द दे रहा है। मुझे साइकेट्री से जितनी हो सके उतनी जल्दी बात करनी, सब क्लियर करना होगा। पता नहीं क्या गलत क्या सही है। एक बार मैम से बात कर लेता हूँ, शायद वो कुछ दिशा दिखाए। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? नमस्ते प्रेम, कैसे हो? तुम मैं कैसे बहुत हो? बढ़िया हूँ। मैं और क्या चल रहा है बताओ? पिछले 8 साल से एक ऐसा बोझ अपने पीठ पे लेके घूम रहा हूँ। बढ़िया तो रहूँगा ना मैम? ऐसा क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैम बहुत बुरा फंस गया हूँ मैम। जितनी भी निकलने की गुंजाइश थी सब बंद है। अब यहाँ से निकलने की कोई कोई कीमत भी नहीं बची है मेरे पास। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ प्रेम? मैम रात में सोता हूँ तो नींद भी नहीं आती मेरे के। 7 साल के थे मैम जब हम दोनों मिले थे। हम दोनों के माँ बाप के पास ही पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने हमें अनाथालय में छोड़ दिया। द ग्रेट श्री रामकृष्ण अनाथालय। वहाँ पर हम दोनों पड़े बड़े, खेले कूदे सब किए। एक और चीज आनंद? कुछ ऐसा हुआ जिससे आज आनंद पूरा बदल चुका है। क्या हुआ उसको? जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अच्छा। सारे बच्चे अडॉप्ट हो, सिवाय हम दोनों को छोड़ गए, क्योंकि मुझे पैरानोस्मिया था और उसको अस्थमा। हम ठीक दोनों है। किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, ना ही किसी ने पूछा। और ये बात मैं सह गया, लेकिन आनंद नहीं सह सका।
उसके बाद आनंद ने अपने अंदर एक और पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया। कैसी पसंद? एक ऐसा पर्सनैलिटी जिसमें वो खुद को ही खुद की माँ समझने लगता है। पिछले अच्छा। 8 साल से भी वही करता आ रहा है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ मैम, उसको एक रूम में बंद करके, क्योंकि वो जब भी बाहर निकलता है और किसी ने अगर उसके माँ के बारे में कुछ भी कहा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो जाता है। मैं मामूली सा एक स्कूल टीचर हूँ, बच्चे आते हैं, ट्यूशन करते हैं मेरे पास, 2-4 पैसे इनकम करता हूँ, बस इतनी ही मेरी लाइफ स्टाइल है। देखो प्रेम, इसमें तुमको थोड़ा पेशेंस मैम, रखना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जीजू, इतने सारे साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया, अब मेरे ही अंदर एक डिसऑर्डर क्रिएट हो चुकी है। मैं सो नहीं पाता मैम रात में ठीक से। 4-5 दिन हो गए मैं सोया नहीं हूँ ठीक से। नींद आती है, बेड पे जाता हूँ, अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं इन दिन। मैं अपने करियर को लेकर तो वैसे ही टेंशन में हूँ, लेकिन इसका क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। प्रेम, प्रेम मेरी बात सुनो। प्लीज मैम कुछ हेल्प कीजिए मैम। बिल्कुल, तुम रोवो मत प्रेम। आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर पाया मैम। प्रेम मेरी बहुत बात बुरा सुनो। फंस गया, बहुत बुरा, इतना फंस चुका हूँ। इससे निकलने की कोशिश पिछले 8 साल से कर रहा हूँ, नहीं निकल पाता मैम, नहीं निकल पाता। प्लीज मैम हेल्प मी। प्रेम, तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा इस सारी चीजों में। आनंद नहीं तो कैसे ठीक होगा, मेरे को बताओ। पेशेंस रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने बहुत बार कोशिश की मैम उसको समझाने के लिए कि ये सब उसके दिमाग के अंदर चल रही है, पर डालना फिर क्या पड़ा हुआ? मैम, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। और अब तो उसकी ख्वाहिशें और भी बढ़ चुकी हैं। कैसे? सारी मांग रहा है, ज्वेलरीज मांग रहा है अपने। किसके लिए? नहीं मैम, मैं कितने दिन उसको संभाल पाऊंगा। प्लीज मैम, प्लीज मैम, बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप कुछ बड़े डॉक्टर्स को अरेंज कर दे इसके लिए। प्लीज मैम, मैं और नहीं सह सकता। इस 10,000 की इनकम में इसको मैं नहीं सह सकता मैम। और प्लीज देखो, मैम, मेरे Please. काफी सारे डॉक्टर्स कांटेक्ट में हैं, मैं उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कराऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अपने रोना बंद करो। सॉरी मैम, वो क्या है ना, बहुत दर्द है दिल में मैम, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, कोई दोस्त भी नहीं है ना, रोते नहीं, ठीक है? देखो इधर। इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं। प्लीज बुरा मत मानना आप। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है प्रेम। यू कैन शेयर थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप बिल्कुल, छोटी सी बिल्कुल हेल्प मैं मेरी आपकी कर help देंगे। करूंगी। ठीक है। झूठ, ये झूठ बोल। आनंद,
हेलो प्रेम, सुन हेलो रहे हो ना? कौन बोल रहा है? मैडम, कौन है? Who is ऑपरेशन this? सक्सेसफुल। कैसा ऑपरेशन? किसका? मैं हेलो, कौन? कौन बोल रहा है? अरे मैं ही तो था, पेशेंट, मरीज। आनंद? प्रेम का है? प्रेम प्रेम का है आनंद? प्रेम तो सो गया, कभी नहीं उठेगा। हेलो, मैं घर में हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ, वहीं पे जहाँ पर बूढ़ी को मारा था हमने। शाम के 5 बजे। अबे प्रेम ने मिलने बुलाया था, गया कहाँ पर? अबे साले, तू खोल, मुझे खोल, अभी खोल। इतनी जल्दी भी क्या है अविनाश, इतनी जल्दी भी क्या है? तू भोसड़ी के निकला कैसे वहां पे? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, चिंता मत कर। अबे साले, तुझे प्रेम ने भेजा ना यहाँ पर? कहाँ पर है वो? प्रेम, प्रेम, भोसड़ी के साला, मुझे मार के सारे पेपर लेना चाहते हैं ना तुम लोग? भोसड़ी को कहाँ आने दो, साले को मार के यहीं रखना दूंगा। प्रेम, प्रेम तो ऊपर है, स्वर्गवासी हो चुका है वो। चिंता मत कर, तू भी जाएगा। वैसे मेरा हेयर स्टाइल कैसा है बता, बता। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? देख देख, अच्छा दिख रहा हूँ ना मैं? दाढ़ी बोल ना, बोल, कैसे दिख रहा हूँ बता, कैसे दिख रहा हूँ? अबे भोसड़ी के, तेरी माँ को जैसे मारा था ना, वैसे तुझे भी मारूंगा, और तेरे बाद उस प्रेम को भी, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी। ऑर्फनेज चलेगा तू? और उन बच्चों का क्या? उन अनाथ बच्चों का क्या? हाँ, अनाथ बच्चे थे ना वो, सालों को जिंदा जला दूंगा। मुझे भी, उस प्रेम को भी मारकर उनको जिंदा जलाऊंगा। तुम लोगों की कब्र पे मैं बनाऊंगा एक मॉल। जैसे तुम लोग की माँ को मारो था ना, वैसे तुम दोनों को मारूंगा, तुम्हारी कब्र पे मॉल बनाऊंगा। साले 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, 100 करोड़ की, पता है ना तुझे? साले मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? हाँ, नाली का कीड़ा तू, नाली का कीड़ा था, बदबू आ रही थी तेरे से, सड़ रहा था तू, नाली में सड़ रहा था। तुझे माँ ने उठाया,
खिलाया पिलाया नहलाया पहनाया, बस चंद पैसों के लिए तूने जहर दे के मार दिया। लालत है तेरी पे, लालत। तू जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुझे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, ले ले। बद्दुआ लगेगी तुझे, बद्दुआ, बच्चों की बद्दुआ। मरेगा तू, सड़ेगा सड़ेगा तू, सड़ेगा तू, जिंदा सड़ेगा। तू मुझे नहीं मार सकता, अच्छा है तू। चल सुन, मेरी बात सुन। मुझे पता है प्रेम नहीं क्या पर चार ही से गलत है। एक साइकियाट्रिस्ट के लिए, एक तेरा, एक मेरा और एक प्रेम का। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? प्रेम मर चुका है, मैंने मारा है उसको, गला दबा के। सांसें अटक गई थी बेचारी की। तू भी मरेगा। ये जगह तुझे याद है? हाँ, यहीं पे मेरी माँ को दफनाया गया था, याद है तेरे को? उसके बाजू में तेरा कब्र भी जाएगा। नमस्ते चाचा, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। अरे क्या बताऊँ चाचा, ये ऑर्फनेज की बुढ़ी चली गई आज, तो उसी का क्रियाक्रम करने आया हूँ यहाँ। अब ख़त्म करके आपको फ़ोन करता हूँ। अब टेंशन मत लीजिए, ये जगह आपकी ही होगी। वैसे भी क्या है, पैसे आजकल तो सब कुछ है ना, हैं? हाँ, आपको कॉल करता हूँ ख़त्म करके। राम राम, रखता हूँ। हाँ, दोनों मिला के भी। अरे अविनाश, सब क्रियाक्रम पूरे? बढ़िया बात है। अरे पता है मेरे को बुढ़िया चल रही, और किसने मारा ये भी पता है मेरे को। और बुढ़िया तो मर गई, अब क्या करना है? अब ऑर्फनेज का क्या करें? बेच दें इसको? वैसे भी इसकी मार्केट की रेंज आज 100 करोड़ से ज़्यादा है। और वो बच्चों का क्या करें? कुछ नहीं, भीख मांगेंगे। हाँ, इससे वैसे हमें भी क्या? वैसे भी उन बच्चों से मुझे क्या है? देख, ऑर्फनेज को हम ऐसा नहीं बेच सकते, कुछ क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और तुझको एक बात पता है? क्या? आनंद मेघा रामकृष्ण का रियल बेटा है। अब क्या हुआ था, जब आनंद पैदा हुआ तब मेघा रामकृष्ण ने ये सोचा कि बाकी बच्चे बुरा ना माने, इसलिए इसको भी ऑर्फनेज की तरह पाला। अब ये बात मेरे को परसों पता चली जब मैंने आनंद और मेघा रामकृष्ण का डीएनए टेस्ट कराया कि आनंद
मेघा रामकृष्णन का बेटा था। ठीक। अब वो जाते जाती सब ऑर्फनेज इस भोसड़ी के नाम कर गई। अब इसको अगर बेचना है, साले को टपकाना पड़े। नहीं टपकाना नहीं है उसको कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और वैसे भी वो भोसड़ी का पागल हो गया है। फोन में किसी माँ के साथ बात करता रहता है, बोलता है उसकी माँ फोन पे है, लेकिन फोन में कोई होता नहीं, अपने नंबर से बात करता है। तो और अच्छी बात है, काम आसान हो गया। काम आसान हो गया। तो आगे का प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। अब अगर 100 करोड़ चाहिए तो कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे। मेरी एक दोस्त है मीनाक्षी, साइकेट्रिस्ट है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है। इसको अगर हम 30% हिस्सा देंगे तो ये हमारा काम कर देगी। अब 30 तेरा, 30 मेरा, 30 इसका, और बाकी 10 उस भिखारी को दे देंगे अगर वो पेपर साइन कर दिया तो। नहीं किया तो 5-5 बांट लेंगे। अब रोज इसको मीनाक्षी के पास लेके जाना पड़ेगा और इसको मैनिपुलेट कराना पड़ेगा। अरे ऐसे भी पागल है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जमीन अपनी होगी, समझे। और भाई तो मैं इसको रखूंगा कहाँ? मेरा तो खुद का घर है नहीं, मैं ऑर्फनेज में रहता था। मेरे रूम में रख ले। हाँ तेरा नंबर कितना है? 203। 203 वही रूम ना जो आनंद के नाम पर रजिस्टर हुआ था, रामकृष्ण जी ने तेरे को दिया था। साला वो भी ले लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस भिखारी को तो मैं कुछ नहीं दूंगा। पड़ा होगा रो रहा था उस रूम में कहीं, बैठ के जाके समझा उसको भाई मैं जरा कार्यक्रम जो है जो भी है भोसड़ी का उसको खत्म करके उसके बाद आता हूँ, ठीक है। चल तो कल से मैं काम पे लगता हूँ, तो पेपर रेडी कर, मैं इसको मैनिपुलेट कराता हूँ, ठीक है। जगह अपनी होगी। अरे अविनाश बता। इधर आ। बुड्ढी को मारने का प्लान बहुत बढ़िया था, पर अफसोस क्या कर सकते हैं अविनाश, बुड्ढी को खाना सिर्फ मैं ही देता था। उसके खाने में तेरा लाया हुआ जहर मेरे अलावा कोई मिला नहीं सकता। खैर ये सब छोड़, बुड्ढी तो चल बसी, अब ऑर्फनेज। अब तू जाके जितना जल्दी हो उतना जल्दी पेपर रेडी करा, ठीक है। बस तेरा काम इतना है। ठीक है। और वो कहाँ है? वो घूम रहा है, फोन लेके अपनी माँ से बात कर रहा है कॉल पे। पागल बन चुका है यार, सुबह से देख रहा हूँ तब से घूम रहा है। खैर उसको खिला दे कुछ जाके, कहीं कोई घूम रहा होगा। मैं थोड़ा मीनाक्षी से बात करता हूँ, ठीक है। मेरी मजनू मीनाक्षी। बता मेरे को। हाँ जा जा जा, रूम की चाबी दे दियो मेरे को जाते वक्त। हाँ। जा। फोन क्यों नहीं उठा रहे मीनाक्षी? बिजी हो? क्या क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? हैं? अरे जल्लाद, तुम्हें ऑफर चाहिए ना? ठीक है, सारी कहानी रूम नंबर 203 से शुरू होगी। तब भी वही साले किसी को नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा। हेलो साइकेट्रिस्ट मैम, प्रेम बोल रहा हूँ, थोड़ा मिल सकते हैं? काम था यही नर्मदा नदी के पास। ठीक है मैम, रखता हूँ, आइए आप। ला, सबको तुम्हारे पास भेज दिया माँ। सालो माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बस तुम लोगों ने चंद पैसों के लिए। कोई बात नहीं माँ, भेज दे मैं इनको। और साइकेट्रिस्ट मैडम, प्रेम ने जो कुछ भी बोला मेरे बारे में सब झूठ था, पर एक बात को छोड़ के कि मैं एक पागल हूं। हाँ मैं एक पागल हूं, उन बच्चों के लिए, उन ऑर्फनेज के बच्चों के लिए मैं पागल हूं।
और जो कोई भी हो, प्रेम हो, अविनाश हो, या आप हो, या आपके जैसे कहीं और हो, जो भी आएगा मेरे सामने, उसके लिए एक आनंद जरूर खड़ा होगा। वो रात थी अकेली सारी, चुपचाप थी मेरे यारी, सपनों में बस एक प्यासा था, दिल में बस एक राज सा था। रंग जो उड़ गए जिंदगी से, आँखों में है नमी उनसे, यादों की परछाई में हम खो गए, जो हम थे कहीं गुम। दर्द का दस्ता है यहाँ, प्यासी रातों की है पहचान, खो गए राहों से हम, आँखों का सपना है गुम। यादों का सिलसिला जो था, अरमानों का वो रसिया था, उस मोड़ पे खड़ी जिंदगी, जाने कितनी शिकायतें थी। कहीं दूर सपने सजे थे, दिल के